जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स 1 में। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन चलेगा, को आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जानेंगे कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है। हमने आपको परमुटेशन इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं हम। अच्छा, अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन क्या है। तो पहले ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन हमने आपसे कहा था कि परमुटेशन अपने आप में टू वे प्रोसेस होता है। परमुटेशन अपने आप में टू वे प्रोसेस होता है। आप कहेंगे परमुटेशन में सिलेक्शन होता है पहले और फिर होता है अरेंजमेंट। पहले क्या होता है? सिलेक्शन, फिर होता है अरेंजमेंट। यहां केवल होता है ओनली सिलेक्शन। बातें समझ में नहीं आई? चलो हम आपको दूसरे तरीके समझाते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है पहले चीजों को चुनना, उसके बाद उनको अरेंज करना। लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? केवल चुनना, केवल चुनना। तो आप कह सकते हैं कि परमुटेशन का मतलब होता है बांटना और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है छांटना। परमुटेशन का मतलब बांटना और कॉम्बिनेशन मतलब छांटना। बांटना मतलब आप पहले छांटेंगे उसके बाद बांटेंगे। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चीजों को, कई वस्तुएं रखी हैं, वहां से कुछ वस्तुओं को निकालना, वहां से कुछ वस्तुओं को चुनना, वो कहलाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर n वस्तुएं रखी हैं। कितनी रखी हैं? n। और इनमें से हमको r लेनी है, r चुननी है, n में से r चुननी है। तो आप कहेंगे NCR। इसको आप दूसरे तरीके लिख सकते हैं CN, R। बात समझ आई? इन दोनों को हम इस तरीके भी लिखा जा सकता है। अगर n में से r वस्तुएं चुनने हैं तो तरीका हो जाएगा NCR। अब जरा देखिए, हम ये देखते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, अच्छा यहाँ एक बात और कर लेते हैं कि n और r क्या रहेंगे। तो n हमेशा रहेगा नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो r होगा वो बिलोंग्स टू होल नंबर। मतलब r की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 2 3 4, है ना, ऐसे हो सकता है। और नेचुरल नंबर होगा n की वैल्यू। आप इसे और कुछ कह सकते हैं, इसे कहते हैं कि r बिलोंग्स टू 0 प्लस नेचुरल नंबर। r बिलोंग्स टू 0 प्लस नेचुरल नंबर। r जो होगा वो 0 होगा और प्लस उसके साथ नेचुरल नंबर वाला। ठीक है, यहाँ भी होल नंबर वही तो होते हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ n की समझ गए कि n कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, r क्या होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग फार्मूले पे। कुछ हम इसमें देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। NPR का फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। NCR का फार्मूला क्या होता है? NCR का होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, जरा देखिए ये वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये भी तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r लिखा है। इसका मतलब इसके स्थान पर हम NPR लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि NCR इज इक्वल्स टू NPR डिवाइड बाई फैक्टोरियल R, डिवाइड बाई फैक्टोरियल R। इससे स्पष्ट होता है कि जो NCR की वैल्यू है वो NPR के 1 बटे फैक्टोरियल R गुना है। NPR का 1 बटे फैक्टोरियल R गुना है। मतलब जो NCR है वो कम है फैक्टोरियल NPR से। जो NCR है वो NPR से कम है, क्योंकि NPR मान लीजिए फैक्टोरियल 2, इसका ये वैल्यू R की वैल्यू होती तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो फैक्टोरियल 2 R क्या हो, फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा, 2 निकाल आएगा। तो आप कहेंगे NCR NPR के आधे के बराबर है। NCR NPR के आधे के बराबर है। कहना हम ये चाहते हैं कि जो NCR होता है वो NPR से बड़ा होता है। और नहीं अगर बातें समझ में आ रही हैं तो इसको उठा के इधर ले आओ। आप कहेंगे NPR बराबर फैक्टोरियल R इंटू NCR। अब जरा देखिए जो NPR है वो NCR से फैक्टोरियल n गुना करेंगे तब NPR की वैल्यू मिलेगी।
इसका मतलब स्पष्ट है कि जो NPR है वो NCR से अधिक होता है। मतलब परमुटेशन की वैल्यू हमेशा कॉम्बिनेशन की वैल्यू से ज्यादा आएगी। तो आप कहेंगे परमुटेशन इज ग्रेटर देन ऑलवेज कॉम्बिनेशन। परमुटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का जो वैल्यू होगी वो कॉम्बिनेशन से ज्यादा होगी। हमने तो इसकी बेसिक की बात कर ली। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है कि हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, है ना भाई। ये भी तो जानना बहुत जरूरी है कि यूजेस कहाँ पे होंगे। तो एक तरफ लिख लेते हैं परमुटेशन के यूजेस, एक तरफ लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन के यूजेस। परमुटेशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हमने आपको बता रखा है ना। आप कहते हैं साहब जब वर्ड बनाएंगे, है ना, शब्द बनाने, तब हम परमुटेशन यूज करेंगे। फिर भी आप कहते हैं कि अगर नंबर बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, नंबर, तब भी आप परमुटेशन का यूज करेंगे। फिर आप कहते हैं अगर हम लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, है ना, LINEAR अरेंजमेंट, अगर हम लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, रैखिक व्यवस्था में किसी चीज को अरेंज करेंगे, बिठाएंगे, खड़े करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम परमुटेशन का यूज करेंगे, है ना। आप ये भी कहते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट में भी आप क्या करते हैं, परमुटेशन का ही यूज करते हैं। ये इतनी चीजें होती है जिनमें हम परमुटेशन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। किसकी, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जब हम ग्रुप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। टीम बनानी होती है हम लोगों को, है ना, जैसे कि, और रेखाएं बनानी होती हैं, लाइंस बनानी है, अगर ट्रायंगल बनाने हैं, डायगोनल बनाने हैं, हैंड शेक करना है, और जैसे पत्र भेजना है या बधाई पत्र भेजना है ना, ठीक है, एक दूसरे से हाथ मिलाना है या एक दूसरे को बधाई पत्र भेजना है, तो ऐसी स्थितियों में हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का, ठीक है। परमुटेशन का यूज कहाँ कहाँ, जहाँ वर्ड, नंबर, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, ग्रुप, टीम, लाइंस, ट्रायंगल, डायगोनल, हैंडशेक, और एक दूसरे को पत्र भेजना, बधाई पत्र देना, वेलकम करना, इन सभी स्थितियों में हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। चलिए तो आते हैं हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इन सारे जो हमने आपको बताए, इन सारे के एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। देखिए, ठीक है, चलिए। पहले कुछ प्रॉपर्टीज और कर लेते हैं, उसके बाद अभी थोड़ा हम एग्जांपल देंगे। पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए, जैसे कि NC0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। उतनी ही वैल्यू होती है NCN की। कितनी, NCN की, मतलब 7C7, 2C2, 1C1, 7C7, है ना, 6C6, 5C5, तो वैल्यू 1 आनी है। कितनी आएगी, 1 आएगी। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसी पे एक और प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। आप कहेंगे दोनों ऊपर वाले सेम है, ये ज्यादा ये एक कम है, तो आप कहेंगे ऊपर वाले में एक जोड़ दो और ज्यादा वाला लिख दीजिए। इसे कहते हैं पास्कल नियम। क्या कहते हैं, पास्कल लॉ। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। अगर NCX बराबर NCY दे रखा है, इस टाइप का दे रखा है, मतलब 2C1 इज इक्वल टू 2C3, कुछ भी दे रखा है, या 2C3 तो नहीं पॉसिबल है, मान लीजिए 5C2 दे रखा है, इस तरीके का दे रखा है, तो आप कहेंगे इसके 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर, 2। पहला तो कहेंगे कि x बराबर y हो सकता है। अगर ये दोनों ऊपर वाले बराबर हैं तो आप कहेंगे x बराबर y हो सकता है। दूसरा आप कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर n होगा। पहला आप क्या कह रहे हैं कि x बराबर y हो सकता है, दूसरा आप कह रहे हैं x प्लस वाई बराबर n होगा। इट मीन्स ये एकदम निश्चित है, और ये कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। ठीक है, चलिए
कुछ और प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, जैसे कि एन सी आर अपान एन सी एन माइनस आर, सॉरी एन सी आर अपान एन सी आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन अपान आर। आपने ऐसे ही फार्मूला एकदम कॉम्बिनेशन परमुटेशन में पढ़ा था। परमुटेशन में आपने कहा था एन पी आर अपान एन पी आर माइनस वन, इसको आपने लिखा था एन माइनस आर प्लस वन, ठीक, एन माइनस आर प्लस वन। ये कॉम्बिनेशन के लिए था और ये परमुटेशन के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं हम इन सारे पे एग्जाम्पल थोड़े से, है ना। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, पहला इसका 7C7, या थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 3C3। आपने कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना सीखा था पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। 3C3 इसका मतलब 3 को 3 बार लिखना है और इस 3 को भी 3 बार ही लिखना है। तो आप कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये टोटल कट गया, वैल्यू आ गई 1। तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू अगर NCN है तो 1 आएगा, NC 0 है तब भी 1 आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस वाली प्रॉपर्टी पे, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहते हैं कि 7C4 की वैल्यू याद कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, या 7C5 कहते हैं, है ना, 7C5। तो आप कहेंगे 7 को 5 बार खोल दो और इस 5 को भी 5 बार खोल दो। तो आप कहेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 3 2 5, 5 बार खुल गया। नीचे भी 5 बार खोलेंगे, 5 4 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 7 3 का 21, तो आंसर आएगा 21। अब इसकी वैल्यू तो 21 आ गई। इस पे जरा देखो, ध्यान दीजिए। आपने कहा NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर होता है, तो 7C5 को हम लिख सकते हैं 7C7 माइनस 5। देखो NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, वही लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे इस 7C7 इधर लिख लेते हैं, 7C7 माइनस 5 यहाँ नीचे माइनस 5, तो आप कहेंगे ये वैल्यू आएगी 7C2। और 7C2 का मीनिंग क्या हुआ कि 7 को 2 बार खोलना है और 2 को भी 2 बार खोलना है, 2 3 6 और 7 3 का 21। बात समझ आई? तो आप इस प्रॉपर्टी को भी समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी से। ये वाली प्रॉपर्टी लिखे लेने दीजिए, NCX इज इक्वल्स टू NCY, है ना। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 49C3 प्लस का 49C2 प्लस का 50C2 प्लस 51C2 प्लस 52C2 प्लस 53C2, इस तरीके लिखा हुआ है। अब याद रखो, जब भी इस टाइप का लिखा हो कि ये ऊपर वाला यहाँ तक तो सेम है, ये ज़्यादा है ये एक कम है, और बाद में सबके नीचे जो है 2 2 लिखा हुआ है, ऊपर वाला एक एक बढ़ता जा रहा है, तो आप कहेंगे ऊपर वाले को एक एक बढ़ा दीजिए और नीचे वाले को भी एक बढ़ा दीजिए। तो आप कहेंगे आंसर आएगा 53 प्लस 1 C2 प्लस 1, इट मीन्स आंसर आएगा 54C3। आंसर कितना आएगा? 54C3। चलिए देखते हैं कैसे, इस फार्मूले का प्रयोग करके, ठीक। करिए इस फार्मूले का प्रयोग। देखिए NCR प्लस NCN माइनस आर, NCR प्लस NCN माइनस आर, N माइनस आर मतलब NCR प्लस NCN माइनस आर नहीं, सॉरी, NCR प्लस NCR माइनस 1। देखो ये वाला है ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 रख दीजिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, है ना, और नीचे में बड़ा वाला ले लेंगे 3, 50C3 प्लस 50C2 प्लस 51C2 प्लस 52C2 प्लस 53C2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 51C3। कैसे कि ऊपर वाले में एक जोड़ेंगे
और नीचे बड़ा वाला लिया जाएगा। अभी फार्मूला हमने आपको बताया था, तो आप कहेंगे 51C3। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे ऊपर वाले में तो एक जोड़ दो, 52C3 आ जाएगा। कितना? 52C3, और नीचे में बड़ा वाला ले लो C3। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे ऊपर वाले में एक जोड़ दीजिए, मतलब 53, और नीचे में बड़ा वाला ले लीजिए 53C3। ठीक, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अब आप समझ गए कि ऊपर वाले में एक जोड़ दीजिए और नीचे बड़ा वाला, तो 54C3। यही तो आंसर आया था। बात समझ आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप समझ गए कैसे करना है। ठीक, कुछ और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, जैसे कि NCR अपॉन NCR-1। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी और कहा था आंसर आएगा N-R+1 अपॉन R। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसी पे, जैसे 7C6 और नीचे 6-1। तो आप कहेंगे ऊपर वाला आएगा 7C6, नीचे वाला कितना आएगा 7C5। आंसर क्या आएगा इसका? n मतलब 7 माइनस r मतलब 6 प्लस 1/6। ठीक है, 7 माइनस 6 1 आया, 1 1 2, 2/6 कितना आया? 1/3। आंसर क्या आएगा? 1/3। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉपर्टी और रह गई थी, वो NCX = NCY वाली है ना, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ आ रही होंगी। कह रहे इफ n c, 12 सॉरी c n, 12 is equals to c n, 8, then what is the value of c 22, r नहीं n, 22 n, 20। क्वेश्चन गलत हो रहा है भाई, पूछ रहा है 22, n 22, n की वैल्यू पूछ रहा है। अब जरा देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे NC12, इसको क्या लिखेंगे? NC8। देखो जरा, NCX बराबर NCY ही तो है। आप कहेंगे x बराबर y, तो 12 बराबर 8 तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये तो पक्का कि इन दोनों का योगफल n के बराबर होगा। तो आप कहेंगे 12 + 8 बराबर n, इट मीन्स n बराबर 20। n बराबर 20 रखिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 22CN, और 22CN की वैल्यू कितनी आई? 20। तो आप कहेंगे 22C 20, और यहाँ वो नियम लगा दीजिए पास्कल। आप कहेंगे कि NCR क्या होता है? NCN-R। यहाँ लगाइए तो ये कितना आ जाएगा? 22C2, और 22C2 का मतलब 22 गुणे 21/2, 11 है ना, तो आ जाएगा 11 गुणे 21। आंसर आएगा। बात समझ आई? चलिए तो ये अब हम सीखते हैं टीम बनाना, है ना। अभी हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में टीम बनाना, ग्रुप बनाना, ट्रायंगल बनाना, लाइंस बनाने और डायगोनल बनाना, ये सारी बातें हमने आपको कही थी कि कॉम्बिनेशन में यूज होंगी। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं टीम बनाना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 15 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी? 15। और 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को चुन करके एक क्रिकेट टीम बनानी है। तो आप कहेंगे 15 में से, आप क्या कहेंगे? 15 में से 11 को चुन लो। तो 15 से 11 ये टीम बन गई। आप कहेंगे इसमें पास्कल नियम भी लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे 15 से 11 को हम लिख सकते हैं 15 से 4। जरा गौर से देखो, NCN-R है ना। 15 से 4 मतलब 15 को 4 बार, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12, और नीचे 4 को 4 बार, 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। अब कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? चलिए इसी श्रृंखला पे मैं आगे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जिसमें आपको बनानी है ग्रुप बनाना है। अभी तो आपको टीम बनानी थी, अब आपको बनाना है ग्रुप। जैसे 7 मैन है,
7 मैन है एंड 5 वोमेन है। कह रहा है 7 पुरुषों एवं 5 महिलाओं में से 3 पुरुष कितने खींचने हैं? 3, और 2 महिलाएं। 7 पुरुषों और 5 महिलाओं में से 3 पुरुष और 2 महिलाओं को लेकर के कितने प्रकार से टीम बनाई जा सकती है? तो आप कहेंगे 7 में से तो पहले आप 3 चुन लो, इन 7 में से कोई भी 3, तो 7C3। अभी 7 चुनना है, अरेंज नहीं करना है, कैसे बिठाना है, कैसे खड़ा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को केवल क्या करना है, 7 में से 3 को चुन लेना है। तो आप कहेंगे 7C3, और जैसे ही अपने ने और बोला तुरंत मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा। आप कहेंगे भाई 7 में से 3 चुना हमने और 5 में से भी 2 चुनने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे 5C2। तो 7C3 की वैल्यू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5, हाँ, और नीचे कितना आएगा 2 इंटू 1। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑन ज्योमेट्री। कॉम्बिनेशन ऑन ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑन ज्योमेट्री। ठीक, अब ये ज्योमेट्री में 3 भाग होंगे, हमने आपको बताया भी था। ज्योमेट्री में कितने भाग होंगे? 3 भाग। पहला भाग होगा हमें डायगोनल बनाने होंगे, दूसरा भाग होगा हमें लाइंस बनानी होगी, और तीसरा भाग होगा हमें ट्रायंगल बनाने होंगे। ठीक, डायगोनल बनाने के लिए अभी इसका एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। ठीक, मान लीजिए आपको 4 भुजाएं दी हैं। कितनी भुजाएं दी हैं? कह रहा है 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज है, बताइए विकर्णों की संख्या। तो 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज बना लो। अब कह रहा है इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, विकर्ण क्या है? विकर्ण एक रेखा है। विकर्ण क्या है? एक रेखा है, और रेखा के लिए जरूरी है कि 2 बिंदुओं को होना। कितने बिंदुओं का होना? 2 बिंदुओं का। अगर बहुत सारे बिंदु हैं, हम किसी 2 बिंदुओं को ले लें तो उनके बीच की दूरी खींच देंगे तो आप कहेंगे रेखा है। बात समझ आई? इसका मतलब अगर n पॉइंट दिए हैं और रेखा बनानी है तो NC2 हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे हम लाइंस के बारे में। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। कौन से पॉइंट है? प्रतिच्छेद बिंदु। इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ये है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये है, और ऐसे ही इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये और ये है। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका मतलब ये बिंदु है। अगर इन चारों में से हम कोई भी 2 बिंदु ले लेंगे, अगर इन चारों में से कोई भी 2 बिंदु ले लेंगे तो विकर्ण बन जाएगा। तो आप कहेंगे 4C2, 4 में से कोई भी 2 ले लो, और 4 में से कोई भी 2, मान लीजिए आपने ये लिया तो काम तो चला, और ये ले लिया तब भी काम चल गया, और थोड़ी देर के लिए मान ले तूने ये ले लिया, अब काम नहीं चलेगा। अब ये कह रहा है ये भुजाएं या विकर्ण नहीं है, तो ऐसे 4 बार ले सकते हैं ना। ये हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है। कहेंगे जितनी भुजाएं उतनी ही हटा दो, भुजाओं को हटा दो, विकर्णों की संख्या बच जाएगी। तो आप कहेंगे n 4C2 माइनस का 4। अब आप देख रहे हैं ये क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो आप कहेंगे 4C2 माइनस भुजाओं की संख्या। अगर n भुजाएं दी हैं, कितनी भुजाएं दी हैं? अब फार्मूला इसी पे बेस्ड बना देते हैं। अगर n भुजाएं दी हैं तो आप कहेंगे n भुजाओं में से किन्हीं 2 बिंदुओं को ले लेंगे। भाई भुजाएं दी हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, उनमें से हम किन्हीं 2 को ले लेंगे, और 2 को लेकर के रेखा तो बना देंगे, लेकिन 2 बिंदुओं को लेकर के भुजा भी बन जाएगी। तो आप कहेंगे भुजा को माइनस कर दीजिए। तो डायगोनल बनाने के लिए फार्मूला आ गया NC2 माइनस का n। ठीक है, इसी पे हम एक क्वेश्चन भी करा देते हैं आपको। A polygon has 44 diagonals, number of sides। कह रहा है एक बहुभुज है, पॉलीगॉन मतलब होता है बहुभुज। एक बहुभुज है जिसमें 44 डायगोनल्स हैं। कितने डायगोनल्स हैं? 44 डायगोनल्स हैं। ठीक है, कह रहा बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो आप ये जानते हैं, आपसे पूछ रहे हैं n बताइए, है ना? कितना बताना है? n। यही तो है विकर्णों की संख्या। ये क्या है? विकर्णों की संख्या। तो आप कहेंगे NC2 माइनस का n इज इक्वल टू 44।
NC2 का मतलब n को 2 बार और 2 को 2 बार, n-1/2 इंटू 1 माइनस n इज इक्वल टू 44। अभी n दोनों से कॉमन मिल गया, n मिल गया कॉमन, n-1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 44। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू n-3/2, या इधर इसको उठा के इधर ले जाओ, 44 दूनी 88, n इंटू n-3 इज इक्वल टू 88। आप कहेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इनका। ठीक है, चलिए तो डायगोनल के लिए आप समझ गए फार्मूला क्या बनेगा, डायगोनल के बनेगा NC2 माइनस का n। अब हम बात करते हैं लाइंस की, किसकी, लाइंस। इसमें तीन कंडीशन लागू होंगी। पहली कंडीशन, ऑल n पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, सभी एक रेखा में हो तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल्स टू 1। अब हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, यहाँ भी वही एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। यह रेखा ना मानो, पहले पॉइंट आप मान लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब ये एक ही रेखा में है ना, अगर एक ही रेखा में है तो किन्हीं दो बिंदुओं को लेकर के ये इन दोनों बिंदुओं को लेंगे तो रेखा बनेगी, फिर इन दोनों बिंदुओं को लेंगे तब भी एक रेखा बनेगी। और आप देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक ही हैं, तो आप कहेंगे इनमें से कोई भी आप दो बिंदु लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेखा तो एक ही बने हैं। तो अगर सभी क्या हैं, कोलिनियर हैं, एक रेखा में है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ लाइंस 1 होंगी। कितनी होंगी, 1 होंगी। अब बात करते हैं कि अगर ये ऑल नॉन कोलिनियर हो, यस अभी तक क्या था कि सभी कोलिनियर है, अब हम कहते हैं ऑल नॉन कोलिनियर, सभी कोलिनियर ना हो। कोलिनियर का मतलब समझते हैं, कोलिनियर का मतलब होता है किसी एक रेखा में होना, है ना। ठीक, कह रहा है सभी एक रेखा में होने ही नहीं चाहिए, सभी अलग अलग हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो कितनी लाइंस बनेगी, तो आप कहेंगे NC2 कितनी, NC2। अगर n नंबर्स हैं वो सारे कोलिनियर नहीं हैं, सब अलग अलग जगह में हैं, तो आप कहेंगे n में से कोई भी 2 चुन लेंगे तो ये रेखा बन जाएगी। तो आप कहेंगे रेखा बनने के तरीके NC2 है। अभी एक तरीका और आया, अब आपसे कह रहा है P आर कोलिनियर, कह रहा P पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक रेखा में है, P पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसको पॉइंट भी लिख लो, P पॉइंट्स आर कोलिनियर। इनमें से आपके पास अगर n पॉइंट है, n में से P क्या है, एक रेखा में है। मान लीजिए आपके पास n पॉइंट है, n में से P एक रेखा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो आप कहेंगे n में से तो 2 ले लीजिए, सब रेखा बन जाएगी, है ना, रेखा ही तो बनानी है अपने को। अच्छा, अब अगर इनमें से आपने कोई भी 2 ले लिया तो जरा गौर करो, एक ही रेखा बनेगी। आप कहें चाहे इन दोनों को लीजिए तो रेखा बनेगी, फिर इन दोनों को लीजिए तो भी वही रेखा बनेगी, पहले तीसरे को लेकर लो तब भी वही रेखा बनेगी। तो आप कहेंगे इन चारों से तो कोई रेखा बनने से नहीं, सिर्फ एक रेखा बनेगी। तो आप कहेंगे इन चारों वाली हटा दो, PC2। आप कहेंगे P जितने पॉइंट हैं उनको लेकर के कोई भी रेखा नहीं बन सकती, इसलिए वो वाले पॉइंट हटाए जाते हैं। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वो अगर एक रेखा में हो तो उनसे एक रेखा बनेगी, तो आप कहेंगे एक रेखा और कर दीजिए प्लस का 1, तो आंसर आ जाएगा NC2 माइनस का PC2 प्लस का 1। ठीक है, अब हम इनके थोड़े एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, फिर आते हैं ट्रायंगल पे, है ना। जैसे कि हम आपसे कहते हैं एक समतल में 9 बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, 9। एक समतल में है 9 बिंदु, जिनमें से 4 समरैखिक हैं।
या जिनमें से 4 एक ही रेखा में है, तो आप कहेंगे पहले तो 4 खींच लो, 1 2 3 और एक ये 4। कहेंगे बाकी जो है ना सर जी वो सब इधर उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ रखे हैं, वो सब इधर उधर है। 4 और 5, ठीक। अगर आप इसको लेंगे एक रेखा बनेगी, इसको लेंगे तब भी रेखा बनेगी, इसको लेंगे तब भी रेखा, इसको लेंगे तब भी रेखा, अगर इन दोनों को लेंगे तब भी रेखा। तो आप कहेंगे इन चारों से तो कोई रेखा बनने से रही। आप कहेंगे कितने पॉइंट थे, 9, 9 में से अगर कोई भी 2 ले लेंगे तो एक रेखा बन जाएगी। तो आप कहेंगे 9C2 पहले तो चुन लो, 9 में से 2 रेखा बना दी हमने। लेकिन उन 9 पॉइंट में ये 4 पॉइंट भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन इनमें से किन्हीं 2 को लेकर के एक ही रेखा बनेगी। तो आप कहेंगे पहली बात तो इसको हटा दो, क्योंकि एक रेखा बन रही 4C2 और एक रेखा बन रही ना, इसलिए प्लस का 1 कर दीजिए, तो कितना आएगा 9C2 माइनस 4C2 प्लस 1। ठीक है, और एग्जाम्पल कराते हैं हम आपको। उससे पहले आप एग्जाम्पल और बाद में कराएंगे, पहले आप देख लीजिए ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल में भी यही सारी कंडीशंस। पहली कंडीशन, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, सभी पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, है ना। और दूसरे नंबर में कह रहा है कि ऑल पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, कि ऑल पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, कोई भी पॉइंट जो है एक रेखा में स्थित ना हो। अच्छा, अब तीसरा नंबर आता है पी आर कोलिनियर। ये वो चुनिंदा टॉपिक्स है, चुनिंदा कॉन्सेप्ट है जिससे एग्जाम में सवाल फंसना ही फंसना है। ठीक है, चलिए हम आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो छोड़ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताई। इसलिए 5 क्लासेस हो चुकी हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, 6वीं और अंतिम क्लास है। अभी अगर ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, सभी एक रेखा में हो जाएंगे सारे पिंड, तो बताइए क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। यहाँ तो 5 है। आप कहेंगे अरे नहीं यार 5 तो हैं, लेकिन कोई भी एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो इस रेखा में ना हो, तब तो हम ट्रायंगल बना पाएंगे, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो आप कहेंगे अगर सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे? 0। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे? 0। कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी कि अगर ऑल पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, सारे बिंदु जो हैं सब इधर उधर जिग जैग मोशन पे हों, तो आप कहेंगे उनमें से किसी 3 को चुन लो, किसी 3 को चुन लो और एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास n पॉइंट्स हैं और उनमें से 3 को चुन करके एक ट्रायंगल बनाने के तरीके हो जाएंगे, इतने n से 3। ठीक, अब आते हैं अगर पी आर कोलिनियर। अब जरा देखिए, ध्यान से देखना, कह रहा है कि P पॉइंट्स जो है एक रेखा में स्थित होंगे, P पॉइंट्स एक रेखा में स्थित हों। बाकी पॉइंट तो अभी भी n ही है, लेकिन उनमें से P एक रेखा में हो गए। इसको हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 बिंदु हैं और 10 बिंदुओं में से 5 बिंदु, 10 बिंदुओं में से 5 बिंदु एक रेखा में हैं, एक रेखा में। अगर 10 में से कोई 5 बिंदु एक रेखा में हैं, तो 5 बिंदु अगर एक रेखा में, तो इस तरीके बनेगा ग्राफ 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे इन 5 से तो ट्रायंगल बनने से रहा, इन 5 से तो ट्रायंगल बनने से रहा। आपके पास पॉइंट कितने थे? 10, और 10 में से कोई भी अगर 3 लेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। बोलो सही है? 10C3, कहेंगे 10 में से 3 लेंगे ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन उनको हटा दीजिए जो ये 4 पॉइंट हैं, कितने? 5, ये 5 पॉइंट है। इन 5 में से 3 को लेकर के ट्रायंगल नहीं बनने वाला, तो आप कहेंगे 5C3 को कैलकुलेट करके हटा दीजिए। बात समझ आई? 5C3 को कैलकुलेट करके हटा दीजिए। ट्रायंगल भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम आपको एक कंबाइन एग्जांपल देते हैं, है ना? चलो,
मान लीजिए दो रेखाएं हैं, ठीक इस टाइप से, इसमें 3 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 3, इसमें 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, और ये लाइन है ए और ये है बी। फिर अब बताइए नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे, नंबर ऑफ लाइंस, बताइए नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे, बताइए भाई नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे। देखिए आप कहेंगे टोटल पॉइंट्स कितने हुए, इसमें तो 3 है, इसमें कितने 5, कितने 3 2 5, टोटल पॉइंट्स हुए 8। इसका मतलब इन 8 में से क्या बनाना 9, हाँ इन 8 में से अगर कोई भी 2 ले लेंगे तो एक रेखा बन जाएगी, बन जाएगी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो ए था उसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे, तो इन 3 में से तीनों को लेकर के कोई टोटल कितने थे, हाँ इन तीनों को लेकर कोई रेखा नहीं बन सकती, इन तीनों को लेकर के कोई रेखा नहीं बन सकती। आप कहेंगे इन तीनों में से अगर किसी भी 2 को ले लिया, आपने इसको लिया फिर इसको ले लिया, तो आप कहेंगे रेखा एक ही है। तो इन तीनों में से कोई भी 2 लेकर के रेखा नहीं बनाई जा सकती, लेकिन एक रेखा तो बनेगी ना, इनसे एक रेखा बनेगी। अभी बात कर लेते हैं इसकी। अब इन 5 बिंदुओं में से भी कोई 2 लेकर के एक नई रेखा का निर्माण नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे इसको भी हटा दो, लेकिन इससे भी एक रेखा बनेगी, इससे भी एक रेखा बन रही थी, इससे भी एक रेखा बन रही, तो आप कहेंगे प्लस का 2 और कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो आप कहेंगे टोटल पॉइंट तो अपने पास 8 है, कितने हैं 8, तो कहेंगे 8 में से अगर कोई भी 3 ले लेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन 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 साहब जरा आप इसको भी तो देखें, ये 3 एक रेखा, मतलब इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे इसको हटा दीजिए, 3C2, इन 3 में से कोई 2 लेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब बने बचे ये 5, इन 5 में से भी अगर कोई 2 लिया जाए, है ना, सॉरी 3 लेना है, इन 5 में से भी कोई 3 लिया जाए, तब भी आप कहेंगे ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे इसको भी हटा दो, 5C3, यही आंसर होगा। बात समझ आई? चलिए